कहाँ है? वो जुम्मे की नमाज भी पढ़ते थे, ईद बकरा-ईद को भी पढ़ते थे, मीट भी खाते थे। क्या उनकी भक्ति इतनी नाजिल नहीं थी? क्या उनकी भक्ति इतनी भी नहीं थी कि वो अपने आप को जीवित कर सके? उन्होंने तो बहुत वो करा था। तो वही बात था, उनको मैंने बोला कि उस खुदा को याद कर। उन्होंने रो के गिड़गिड़ा के बेड पे पड़े पड़े मालिक को याद किया था, बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को याद किया था कि मैं जन्मजात नाम ले लूंगा, मुझे इस बीमारी से छुड़वाओ। मेरे पूरे घर वालों ने ये कह दिया था कि ये मरेगा, यहाँ तक कि रिश्तेदारियों ने बोल दिया था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी मैंने मालिक से उसके लिए प्रार्थना करी। मालिक ने बोला बेटा ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। नाम के लिए बोला बट वो आज नाम से मुकर गया है। परमात्मा की शब्द में इतनी शक्ति है कि आपने बगैर नाम लिए आप ठीक हो चुके हो। अगर आप अब भी नहीं पहचानोगे फिर कब पहचानोगे? सर भी आप बता रहे थे कि अल्लाह ताला की शरण में जाना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो किसे मानते हैं आप अल्लाह ताला? देखो, आज से जब मैंने नाम पहले लिया था तो मैं तो कभी जानता भी नहीं था कि अल्लाह ताला कौन है। मैंने बहुत से मुसलमान काजियों, यहाँ कि मैंने मम्मी पापा से भी पूछा कि वो कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति होगी ना जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरे समाज को चला रही है, जिसने एक पानी की बूंद से एक आदमी को उत्पन्न कर दिया, एक औरत को उत्पन्न कर दिया। फिर मैंने सुना था आदम और हव्वा के बारे में, बोला कि परमेश्वर आदम, अल्लाह ताला ने आदम बनाया, फिर उसकी हड्डी से एक हव्वा बनाया, उससे संसार चला। पर आदम को अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला भी तो होगा ना कोई। तो उन्होंने ये कहा कि आप कुरान शरीफ को पढ़ो। मैंने तहे दिल से मालिक की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम पाक को पढ़ा है। वहाँ पर मुझे एक एक चीज़ के अरब का पता लगा। उसमें एक सूरत आती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हमारा जो मैटर है वो ये है कि हमने एक सूरत फुरकानी 25-52 से 59 तक में पढ़ा था कि फला तूतिल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसमें कबीर परमात्मा को जो बड़ा बोला गया है। मैंने बहुतों मुसलमान काजियों से पूछा कि कबीर का अर्थ क्या है, कि कबीरा गुनाह है। कौन सा गुनाह है? पाप का है, चोरी का है, डकैती का है। बोला कबीरा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। उन्होंने सब एक अज्ञान रूपी के कारण बहकाया हुआ था। असली ज्ञान ये था, मालिक के द्वारा दिया और था कि कबीर इज गॉड है, कबीर ही अल्लाह ताला, अल्लाहू कबीर है, नोट है अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर बोलो या अल्लाहू कबीर है बोलो, बात एक ही है, वह अल्लाह कबीर है। और बड़े का मतलब होता है कबीर। अगर बड़े को लेके चलते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो कबीर है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने वाला है। उस हजरत मोहम्मद साहब जो हमारे नबी है, जो पीर पैगंबर थे, जिनको नबी का दर्जा दिया गया, उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे जब उन्होंने अपनी शब्द से गाय को मार दिया था और उनसे जीवित नहीं हुई थी। उन्होंने जाके एक गुफा में रोए, घर को बंद करके रोए कि अल्लाहू कबीर है, गिड़गिड़ाए अल्लाहू कबीर है, अल्लाहू कबीर है। तो वो एक सूक्ष्म रूप धरकर आए। तब उन्होंने कहा था कि मेरी गाय को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा था जाओ मोहम्मद आपकी गाय जीवित हो जाएगी। तब एक सूक्ष्म रूप में वो आए और उनकी गाय जीवित करी और वो चले गए। तब से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन को गाय को काटा गया था, जिस दिन को गाय को काटा गया था, वो मुसलमान भाइयों ने अपनी डायरी में लिख लिया। उसी दिन से ये जीव हत्या का प्रथा चलने लगी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप अपने खुद मुल्ला काजियों से पूछो जाके कि आखिरकार में जो रमजान था, रमजान में तो चारों किताब निकली थी, जो कुरान शरीफ उतरी थी, ऐसा मोहम्मद साहब जब इतने प्यारे थे, अल्लाह ताला के इतने प्यारे नबी थे, तो उनका जो एंड हुआ था वो इतना बुरा क्यों हुआ था? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मौलवी साहबों से जाके पूछो, उनको खंगालो, उनको देखो वो कितने जानते हैं। अगर आपको तब भी पर्सन का उत्तर ना मिले तो आप यहाँ पर आइए, बरवाड़ा सत्संग में आइए, सुनिए, मालिक से विचार कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लीजिए। अगर आपको फिर भी विचार का, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक संतुष्टि करी जाएगी चारों ओर से। हम सिर्फ एक आत्मा है, हम सिर्फ एक मानव है। हमारा धर्म जो मानव है, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जाति प्रथा को आप सदा जिंदगी चलाते रहोगे तो कभी भी आप अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। नमाज, रोजा बंक नमाज दहीरे बिस्मिल की नहीं बात करिए, ये मालिक की वाणी है। रोजा बंक नमाज दहीरे, बंक माने अजान, अजान जो लगाते हो, अजान का मतलब क्या होता है? अजान का मतलब ही क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामती सलाह, कद कामती सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? आज लग ना तो हमने कभी कोशिश करी, बस एक आवाज आती है उसके पीछे हम चल देते हैं। जैसे एक भेड़ जा रही है, उसको पता है मैं मरने जा रही हूँ, फिर भी हजारों की संख्या में से एक भेड़ निकलती है उसके पीछे, फिर एक छोटी सी भेड़ उससे निकलती है कि ये आखिरकार में भेड़ जा कहाँ रही है। वो भेड़ जाके देखती है शॉर्टकट रास्ते से, उसे पता लगा कि बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर सारी भेड़ गिर रही है और सब चिल्ला रही कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। वो अपने माँ बाप भाई बहनों सबको समझाता है कि आप प्लीज इस रास्ते को छोड़ दो। सब कहते हैं कि नहीं, तेरे बड़े बुजुर्ग चले थे, तू भी चल। बड़े बुजुर्ग चले थे क्योंकि वो अशिक्षित थे, हम पढ़े लिखे, हमारे पास सही है, प्रमाण है। आप अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखो, फजाइल अमाल को खोल के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो। हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? उनकी 40 साल के बाद 2 बार विधवा हो चुकी खादिजा बेगम से शादी हुई थी, 4 पुत्र 3 लड़कियां प्राप्त हुई थी। उनके सामने उनके पुत्र हाशिम, काबिल और ताहिर तीनों आपस में कट के मर गए थे। उस आदमी का जीना क्या जीना जिसके सामने उसकी बच्चों को ही मौत हो गई। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हो उनका निवारण हो। क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं। जो हमारे जीवन में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं। जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं और सुख जो हमें यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पहले ही निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, पैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं। और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफर तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्त आत्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमीन पर जो जो धर है पाँव और समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जावे। कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में
मानकर एक यानी समर्थ उस अल्लाहु अकबर की भक्ति करने वाला, अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा न रखने वाला और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मान रखा था, लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाहु अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता। यानी कौन? कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मानकर भक्ति कर रहा है। उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि ये भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है।